गुड मॉर्निंग एवरीवन। सानिया जी गुड आप स्टार्ट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की प्यारी प्यारी मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर के साथ। आज अपने दोनों हाथों को अपने अनाहता चक्रा पे रख लीजिए, आपके हार्ट चक्रा पे। एक प्यारी सी स्माइल, आंखें बंद और पूरा ध्यान प्रेयर में। डियर यूनिवर्स, मेरे प्यारे भगवान जी, आज मैं अपने सारे दिन को एक मैजिकल सेंस से देखना चाहती हूँ। हर चीज में प्यार, हर परिस्थिति में ब्लेसिंग और हर पल में मैजिक, बहुत सारा मैजिक देखना चाहती हूँ। आज मैं अपने दिल को खोलती हूँ हर उस सॉफ्ट, जेंटल और रिसीविंग मोड के लिए जो मेरे पास आने वाली है, उन सारी गुड न्यूज के लिए जो मेरे पास आ रही है, उन सारी चीजों के लिए जो मेरे फेवर में हो रही है। मुझे हर चीज में अच्छाई नजर आए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मुझे हर इंसान में दयालुता दिखे, काइंडनेस दिखे, चाहे वो एक्सप्रेस कर पाए या नहीं। आज मैं टेस्टी टेस्टी खाना खाती हूँ। आज मैं पानी की कूलनेस को फील कर पाती हूँ। आज मैं हवा की सॉफ्टनेस को अप्रिशिएट कर पाती हूँ। वो ठंडी ठंडी हवा जो मेरे पास आकर के मुझे छू करके जा रही है, दिल से धन्यवाद। आज मैं कोई भी चीज को ऑर्डिनरी नहीं बल्कि डिवाइन गिफ्ट की नजर से देखती हूँ। मेरे घर का हर सामान, मेरा फोन, मेरे आसपास के लोग, मेरे कपड़े, मेरे रिश्ते, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी रूह, सब कुछ ब्लेस्ड है। थैंक यू सो सानिया जी आपकी आवाज बंद हो गई। करती हूँ। आ, जैसे आप मैं उसमें, हेलो। ना बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके। आज मैं हर इंग्रेडिएंट को प्यार से टच करती हूँ, जैसे मैं उसमें मैजिक फिल कर रही हूँ। चाहे वो चाय हो, दूध हो, शक्कर हो, मेरे वर्ड्स हो या मेरी प्रेजेंस हो, सब कुछ एक ब्लेसिंग है। आज मैं उन सारी चीजों को सिर्फ कृतज्ञता दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी जिंदगी के हर उस उपहार के लिए जो मेरे पास है, उसके लिए जो मेरे पास आ रहा है, उसके लिए जो मुझे खिला रहा है, उसके लिए हर उस डिवाइन गिफ्ट के लिए, हर उस डिवाइन टाइमिंग के लिए आज मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा दिल प्यार से भरा है और यही प्यार मैं सबको भेज रही हूँ। आज मैजिक रियल है, आज मैजिक रियल है, आज मैजिक रियल है। आज ब्लेसिंग फ्लोइंग है, ब्लेसिंग फ्लोइंग है और ब्लेसिंग फ्लोइंग है। मेरा हर पल डिवाइन है। आई एम हैप्पी, आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इतने प्यारे दिन के लिए, इतनी प्यारी क्लास के लिए, इतने प्यारी मिलन प्रीत के लिए और इतने प्यारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, वहीं पे अपनी आंखें खोलेंगे एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोगों ने काउंट योर ब्लेसिंग्स और कल का जो चैप्टर था वो करा होगा। और उसके साथ आप प्रीवियस प्रैक्टिसेस भी कर रहे होगे ऑन अ डेली बेसिस, मनी वाली, रिलेशनशिप वाली, हेल्थ वाली। तो हम आज के चैप्टर से शुरू करते हैं जो है मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व जो हम डेली खाते हैं पीते हैं। कितनी सारी चीजें, वाटर तो ऐसी चीज है जो हम दिन में कितनी बार पीते हैं, खाना दिन में हम 3 to 4 टाइम्स खाते हैं। तो उसके थ्रू हम हमारे ड्रीम्स को कैसे पूरे कर सकते हैं, उसको हम कैसे मैजिकल बना सकते हैं कि मैं और हेल्दी वेल्दी हो जाऊं, मेरे सपने और पास में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे एक टी दिख रही है, बिस्किट्स दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी जादुई धूल का छिड़काव हुआ हुआ है। तो वैसे ही मैं भी मेरी हर एक खाने की चीज को कैसे जादुई बना सकती हूँ वो हम आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं।
जी। सानिया जी, आप म्यूटेड हैं। हम्म। तो आज के ब्यूटीफुल से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 8वां दिन। कितना ब्यूटीफुली हम सब 8वें दिन पे आ गए ना। 7 दिन, एक हफ्ता हम सब कमिटेड हैं। पहले तो खुद को टैप इन कर लो, अप्रिशिएट कर लो यार। आई एम सो हमको तो ग्रेटफुल कि मैं स्टार्ट सानिया जी करने 11 डेज कर हो रही गए हूँ। ना, 3 डेज तो हमने डे 0 भी करा है। हमने डे 0 किए थे, बट प्रैक्टिसेस के भी 7 डेज में हम कमिटेड रहे हैं मिलन जी। तो कितनी टैप इन करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को कि हम आज 8वें दिन पे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड जॉब। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W. J. कैमरॉन, 1879 टू 1953, पत्रकार और व्यवसायी। तो वो कितने अच्छे से जो ऑथर है, जो W. J. कैमरॉन है, जो पत्रकार है, वो बता रहे हैं जिसका ग्रेटफुल हार्ट होता है ना, उसको ऐसा नहीं होता है कि कभी ईद हो रही है कभी उसके रोजे हो रहे हैं। बोलते हैं ना, ईद ही ईद या तो रोजे ही रोजे। तो उनकी लाइफ में जो भी इंसान ग्रेटफुल होता है ना, उनको निरंतर जश्नों को जश्न ही जश्न मनाता रहता है। वो खाने क्या हो गया, चाहे वो किसी भी चीज में ले लें, चाहे वो कपड़े हो गए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गई, चाहे हम खाने पीने की बात कर लें, चाहे घूमने फिरने की बात कर लें। जिसका हार्ट प्योर है, बायस मतलब बिल्कुल प्योर है, क्लियर है, लविंग है, काइंडनेस से भरा हुआ है, कंपैशन से भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है ना, उसकी लाइफ में तो जश्नों की बहार लगी हुई है। जहां जाते हैं ना, वहां पे उनको मौका खींच ही लेता है सेलिब्रेशन वाला, कि नहीं आज इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज ये मोमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो सेलिब्रेशन वो चाहेंगे भी ना तो भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। जस्ट लाइक ग्लू होती है ना, ग्लू कैसे चिपका देती है किसी भी चीज को, वैसे ही ग्रेटिट्यूड आपको सेलिब्रेशंस के साथ चिपका देता है। जहां जाते हो वहां पे जश्न ही जश्न हो रहे होते हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन हो रही होती है, हर जगह खुशियों का माहौल आपको मिल रहा होता है। और जैसी फीस्ट आप चाहते हो ना, जो आज के चैप्टर में हम बात करें, आपको हर रोज अच्छी अच्छी फेवरेट फेवरेट टेस्टी टेस्टी यमी यमी फूड खाने को मिलता है, आपका दिल बस वैसा ग्रेटिट्यूड से भरा हो, तो आपके लिए तो जश्न ही जश्न है, हर जगह हर समय हर दिन। तो कौन कौन चाहता है कि उनके जीवन में निरंतरता में जश्न चलते रहे, ऑलवेज चलता ही रहे जश्न, लाइफ में खत्म ही ना हो, ताकि उनकी ड्रीम्स और डिजायर्स और जल्दी फुलफिल हो जाए। सिर्फ परिमल जी और आई थिंक रचना जी ने क्यों करा है। ओके, तो हम आज के चैप्टर में सीखते हैं कि क्या नया ओपन अप होने वाला है हमारे लिए आज। जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हो, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हो जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है कि आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। मिलन जी, पता है आज ये मेरे साथ सुबह ही हुआ। जब मैं एक्सरसाइज करके मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी ना कि मुझे लिटरली एक बार पहले कुछ खाऊं और फिर कुछ दूसरा काम करूं। माइंड प्रोसेस आई करना ही कैन बंद रिलेट कर टू देता है। इट एक्चुअली। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो हम देखें, ये कोई आज की परंपरा नहीं है। हम जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो लंच के पहले प्रेयर होती थी, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द वाटर वी ड्रिंक। ऐसे करके जब तक हम वो प्रेयर नहीं करते थे, इवन हम स्कूल में भी खाना नहीं खा पाते थे। आप कहीं पे भी जाते होगे, जैसे कि आप किसी लंगर में जाओ, भंडारे में जाओ, पहले वहां पे अरदास होती है, वो पूजा अर्चना करके भगवान को भोग अर्पण करा जाता है, फिर वो हमें मिलता है। तो ये तो प्राचीन से ही चला जा रहा है। इवन आप देखो, जब भी आप व्रत खोलते हो तो ऐसे अर्घ देते हैं खाने को पानी से। पहले बोलते हैं ना, गाय के लिए और सबके लिए अलग निकालते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव ही तो है, श्रद्धा का भाव है, बिलीफ का भाव है।
कोई भी भाव हो, बट वो हमारे लिए क्या कर रहा है कि हमको पहले से ही सिखाया गया है कि हमको खाने को कृतज्ञता देनी है उस किसान को, उस जगह से जहां से आया है, जिसने वो बनाया है, ताकि जो एनर्जीज है ना वो मेरे अंदर जब वो जाए तो मैं उस मोड के अंदर रहूं। क्या पता जब वो किसान वहां पे उगा रहा था अन्न, उसका माइंड में क्या चल रहा था, वो टेंशन में था, क्या था, उसके घर का क्या माहौल था, वो ट्रांसपोर्टर्स जो लेके आ रहे हैं, जो सब्जी वाले से हम खरीद रहे हैं या किराने वाले से, उसकी क्या एनर्जी है हमें नहीं पता। कि वो कितना नेगेटिव जोन में, उसके यहाँ पे किसी की डेथ हो गई हो या कुछ और भी हो गया हो, तो इंसान उस मोड में भी अगर वो काम कर रहा है तो वो एनर्जीज तो कहाँ जाएगी। बोलते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट हैज जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। हमने सबने पढ़ा होगा ये साइंस में। तो फूड और ये सब भी तो एक एनर्जी को वो लेके ही आ रहा है ना, तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर लें। इवन जैसे जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, और जो बाहर भी समिट्स होते हैं, वहां पे भी पहले पंडितों को, पुजारी को बुला के सब लोग आंख बंद करके उस भोजन को पहले देख के कृतज्ञता देते हैं, फिर वो लोग भी खाते हैं। जितने भी बड़ी पोस्ट पे होंगे ना, आप उनको भी देखना, वो ग्रेटिट्यूड का भाव रख के सिर्फ हाथ जोड़ के यूं नमन करके ही खाएंगे खाने को। तो ये हमारे लिए ये, ताकि हम जब भी उसको खा रहे हैं ना, तो हमारी लाइफ के अंदर हमको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और मेरी लाइफ के अंदर वो जादू और बेहतर तरीके से बढ़ जाए लाइफ के अंदर। और जैसे अभी सानिया जी ने बताया कि आज उनके साथ सुबह ही हुआ कि जब उनको भूख लग रही थी, तो ऐसा लगता है ना कि यार कुछ भी नहीं, माइंड भी वर्क नहीं कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे एक बाइट ही वो खाने की ना ऐसी अमृत के समान लगती है, चाहे उस खाने का कोई टेस्ट कैसा भी हो, बट जब हम उस समय खाना खा रहे होते हैं ना, तो उसके टेस्ट में भी अंतर आ जाता है। ऐसा लगता है कि वाह यार, इससे बेहतर चीज तो मैंने आज तक खाई नहीं होगी। और उस और टाइम पे जो कृतज्ञता मिलती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है कि और बस होती लगता है है, भगवान थैंक यू कि इस टाइम पे ये खाना मिल गया। एक उस वो समय तो खाना और करेला एक भी मीठा अपनी। लगने लग जाए सानिया जी। यस, 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 एक वो खाना हंड्रेड। और एक अपनी माँ के हाथ का बना खाना। दो खानों का लाजवाब, मतलब कोई जवाब नहीं है। जब वो स्कूल से आते थे और मम्मी गरम गरम खाना, गरम गरम दाल चावल और आलू देती थी, वाह भाई वाह, उसके जैसा कोई टेस्ट नहीं है। और तो स्पेशली वो अगर वो सब मम्मी के हाथ से ही मिल जाए ना, तो और मजा आ जाता है फिर खाने का भी। मतलब मुझे तो अभी भी याद है, जब मम्मी, हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी अपने हाथ से लिटरली दाल चावल खिलाते थे बिठा के। तो उसके लिए भी इतनी कृतज्ञता निकलती है कि मम्मी थैंक यू कि वो एक एक निवाला अब तक याद है। हम इतने बड़े हो गए फिर भी माँ के हाथ का वो खाना, वो अभी प्यार। बताए सान्या जी, अभी 3-4 दिन पहले या लास्ट वीक की बात है, मेरे को बोला मम्मी मेरे को आपके हाथ से ही खाना है, आई डोंट नो। मैं बताया उस दिन मम्मी बोलती है ले मैं खिलाती हूँ अपने पास आके। और लिटरली वो एक एक बाइट खिला रही थी, मैं बचपन के मोमेंट में चली गई, और हम लोग वैसे ही बोल रहे थे, बोले वो पता नहीं तो कितने सालों बाद ऐसे हाथों से खिला रही हूँ। मतलब आई एम फील सो और वो ब्लेस्ड हाथ एट से दैट खाने टाइम। का मजा ही कुछ और होता है। और पता है मिलन जी, जब हम वो हाथ से खाते हैं ना, तो हमारे हाथों में पांचों तत्व होते हैं जो बोलते तत्व हैं होते घर हैं। वायु जल अग्नि। तो जब आप वो हम्म। खाते हो ना कहीं आप उसको भी एक्टिवेट कर रहे होते हो। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और इवन जैसे आपने ये टॉपिक बोला ही है ना, तो हमारे क्या होते हैं जो सेंसेस होते हैं ना, जब हम हाथ से खाते हैं, अगर हम चम्मच से खा रहे हैं, हमको नहीं पता वो कितना गर्म है, ठंडा है, क्या है। तो हम जब हाथ से खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी को भी लगता है कि नहीं, और पेट भरा भरा लगता है। किस किस ने नोटिस करा होगा कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो चम्मच से खा तो लेते हैं वो दाल चावल, वो तृप्ति वाली फीलिंग नहीं आती है कि यार पेट नहीं भरा है। वो जो हाथ से मिक्स करके और प्रॉपर खाने की जो बाइट बनाते हैं ना, 5 उंगलियों से खाते हैं, उसका तो मजा ही अलग है। तो हमारे हैंड्स और का आपको भी पता है शुक्रिया। मिलन जी, आपको पता है अभी भी गुरुद्वारे में, मतलब नागपुर में तो जितने भी गुरुद्वारे हैं, और हम लोग अभी शेगांव गए थे कुछ टाइम पहले, तो वहां पे भी वो आपको चम्मच नहीं देते हैं, आपको हाथ से ही खाना होता है, चाहे वो दाल रहे चाहे वो मतलब खीर रहे, जो भी आप लोग हाथ से ही खाते हो। तो उनकी भी मान्यता रहती है कि हम सबसे पहले खाने को कृतज्ञता देते हैं, सबसे पहले थैंकफुल होते हैं, और हम अपने हाथों से ही खाते हैं, क्योंकि आपके जो हाथ है उसी में ही सब चीजों का राज है। वो ही आपके पांच एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है। इसलिए भी उसके पीछे भी साइंस ने उसको प्रूव किया है कि क्यों आप सिर्फ हाथ से खाते हो, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो, आप सारी चीजों को अच्छा करते हो। और जो इसका सबसे बड़ा मेन बेस है कि कृतज्ञ, कि यार हमारे बॉडी पार्ट्स कितने सही सलामत है कि हम उनसे खा पा रहे हैं, उस टाइम भी हम कितना शुक्रगुजार होते हैं उस खाने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, क्योंकि हम फील कर पाते हैं उस एक एक कॉर को, आप फील कर पाते हो। नहीं कर सकते हैं। जी। चलिए।
और आगे उन्होंने एक पढ़ो चीज मनन इसमें, जी। हाँ, सिर्फ एक लाइन, कि हमको ना जिंदा रहने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए ना खाने की जरूरत होती है। अगर खाना नहीं मिलेगा ना तो हमको सोचने की शक्ति, उस समय आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं क्या डिसीजन लूं लाइफ में कि नहीं लूं। आपकी जो भावनाएं होती है ना, आप बिल्कुल नेगेटिव जोन में चले जाते हो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। कितनी बार आपको लगता होगा ना, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं या तो वो ओवर ईटिंग करते हैं या खाना ही छोड़ देते हैं। बोथ द केसेस आर देयर। तो खाना दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट है, या तो आपको उसकी खाने की इच्छा ही मर जाती है, और या तो लगता है कि मैं खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं। और इवन हमको जिंदा रहने के लिए खाना और पानी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बिना तो हम कितने दिन तक जीवित रह पाएंगे, डोंट नो। कितने दिन तक आप खाने के बिना चलो फिर भी रह लोगे, पानी के बिना तो मुश्किल से एक एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, उससे ज्यादा तो कितना ही निकालोगे क्या पता। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके लिए सच्ची कृतज्ञता दें। जी सानिया जी, कंटिन्यू। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सब लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आगे पढ़ो। हाँ। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक बहुत अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल तो वो हमें बता रहे हैं हमको क्यों कृतज्ञता करनी है, हमको एक पल क्यों निकालना है, क्योंकि उन सारे लोगों के बारे में सोचे ना जिनके द्वारा हमारे पास भोजन आ रहा है। सबसे पहले तो वो किसान जो अपनी फसल को ना बिल्कुल बच्चों की तरह उगाता है, वहां पे बच्चों की तरह प्यार करता है, उनसे बातें करता है, उनको सींचता है। कितने महीनों का टाइम लगता है जब जाके गेहूं, चावल, दालें उपलब्ध होती है। एक सब्जी को उगाने में भी कुछ दिनों का टाइम लगता है जब जाके वो सब्जी वहां पे उग पाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो हो गए। फिर उसके बाद हम देखें तो जो उनको काटते हैं, जो उनको फिर साफ करते हैं, जो मशीन्स के अंदर डालते हैं, फिर जो उनको बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े बोरे होते हैं उसमें डाल के जो लोग उठाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, जो ट्रांसपोर्टर्स का काम होता है, चाहे वो ट्रेन के थ्रू जा रहा हो चाहे ट्रक्स के थ्रू जाए। तो वो ट्रक ड्राइवर्स के बारे में ना हम सोचें, जो महीने में 15 से 20 दिन अपने परिवार से दूर ले रहते हैं ताकि हमारे पास केरला की चीज एमपी तक पहुंच पाए, एमपी की चीज पंजाब तक जा पाए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ही उनको 10 से 12 दिन का समय गुजारना पड़ता है। उनकी हेल्थ, उनका मेंटल लेवल सोचो क्या होगा। उनको खाना खाने का टाइम, क्योंकि वो मेजरली रात को ड्राइव करते हैं, तो उनका तो पूरा शेड्यूल ही अप डाउन हो गया है। उनके जो हार्मोन्स होंगे सोचो उनकी बॉडी में वो कैसे वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ रात को 10 से 2 के बीच में ही रिलीज होता है। तो उनके लिए तो वो सारी चीजें भी कितना शेड्यूल अप डाउन कर रहे हैं, क्यों? हमारे लिए, ताकि हमको वो चीजें ईयर राउंड हमेशा उपलब्ध रह सके, हमको जो चाहिए हम जाके खरीद सके। ये ताकि सुनिश्चित हो जाए ना कि यार, अगर उनकी स्ट्राइक हो जाती ना ट्रांसपोर्टर्स की, तो हमारा एक दिन के लिए सिस्टम अप डाउन हो जाता है पूरा। आपको सोचना पड़ता है कि यार, पहले से हम प्रिपेयर रहते कि नहीं रहते, अगर पता होता है कि कल दूध वालों की स्ट्राइक है तो हम सब होर्ड करके रखते हैं कि नहीं हम 1-2 दिन का सामान लेके रखें। जहाँ पे कर्फ्यूज लगते हैं सोचो, वो 5-5, 10-10 दिन का सामान लेके रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारा कितना सारा जीवन इन सारी चीजों पे है, किसके बिना हम नहीं, हमको मेजर नेसेसिटी ऑफ द थिंग्स है हमारी फूड, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इसके अलावा हम उनके बारे में सोचे जो मीट ग्रोअर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, डेयरी वाले हैं,
दूध वाले, चाय कॉफी, चाय के बागानों से कैसे केरल असम से हमारे यहाँ पे टीज आती है, उसको उगाने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है, एक एक इतनी बारीक बारीक सी पत्तियां उठा के वो अपने यहाँ पे मतलब कहते हैं ना शोल्डर्स पे बांध के इतनी हील्स पे जाके वो करती है, कितना परिश्रम होता है। तो ये सब ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हर दिन होता ही जा रहा है, होता ही जाता है। और किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है। आप ये सोचो ना, आप स्टोर्स में जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, सुपरमार्केट्स में जा रहे हो, कॉफी हाउसेस में जा रहे हो, आपको जो चाहिए आपको सब अवेलेबल हो रहा है। इवन आजकल तो हम हवाई जहाज में जाके एयर के बीच में भी खाना खा पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और ये सारे लोग हमारे लिए उगा रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि हमको सब कुछ इजीली वन गो में अवेलेबल हो जाए। आजकल तो ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जैप्टो, घर बैठे बैठे अवेलेबल हो रही है चीजें अब तो कितना सारा ग्रेटिट्यूड है पेंडिंग हम सबका। कितने लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है हम, कि हमको तो अब फिंगर टिप्स पे बस ऑर्डर करते ही 10 मिनट्स में हमारे पास आ जाती है। तो वी आर सो ब्लेस कि हम इस जनरेशन में है कि हमने ये सारी चीजें देख पा रहे हैं हम। नहीं तो पहले तो अगर आपके घर से एक 1 आवर की ड्राइव पे कोई चीज मिल रही है तो आपको 1 घंटे की ड्राइव करके ही जाना पड़ेगा वहां पे, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पर अब तो अगर आप चाह रहे हो, आप बैठे बैठे उसका एंजॉय लेना चाह रहे हो, तो भी वो चीजें आपको मिल रही है। आप कुछ ऐड करोगे सानिया जी? ये सब पॉइंट्स बहुत दिल छूने वाले हैं मिलन जी। आप देखिए ना कि हमारे पास ये सब चीजों को खरीदने के लिए लक्ष्मी माँ है कि हम इन सारी चीजों को खरीद पा रहे हैं। जो लोग ग्रो कर रहे हैं हम उन्हें वो वैल्यू दे पा रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है कि लक्ष्मी माँ हम सभी के पास है कि हम वो सारी चीजों की वैल्यू ले पा रहे हैं। सब चीजें हम ऑटोमेटिकली जाके ले पा रहे हैं। हमारे घर पे हमारे बड़े हमारे लिए जाकर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर के आ रहे हैं। हम कितने लकी हैं कि वो लोगों को उतनी वैल्यू है कि दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट कि नहीं मेरे घर पे ये रिक्वायरमेंट है। वो लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे घर वाले हम सभी के लिए, ताकि हम सब बैठ करके 3 टाइम का भोजन खा सकें। और उसके बदले में हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ गुड टाइम चाहिए। तो हम सब कितने मतलब ग्रेटफुल है यार कि हमारे पास फैमिली है, लविंग फैमिली है, जहाँ पे हम सब मिल बांट करके ये सारे काम कर पाते हैं और उन सारी चीजों को आराम से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियां ही तो है ना जो हमारी जिंदगी को कितनी ब्यूटीफुल बनाती है। तो हमारा ध्यान क्यों न सिर्फ कृतज्ञता पे हो, सिर्फ कृतज्ञता और सिर्फ प्यार। जी, आगे बढ़ते हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता सॉरी उपभोक्ता, सॉरी सॉरी उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, वो आई थिंक कपड़ों और संसार के। जी मैडम, आपने पढ़ा क्या? हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, और संसार के हर उपभोक्ता, उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में, और हमारे मकान तथा और अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। लॉरेन एसली, मानव विज्ञानी और प्राकृतिक विज्ञानी लेखिका। तो वो हमें बोल रही है जो फूड है वो एक ना प्रकृति का उपहार है जो हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर मदर अर्थ ही नहीं चाहे तो वो हमें नहीं मिल सकता है। सोचो ना, वो मिट्टी, वो न्यूट्रिएंट्स, वो सनलाइट, वो वाटर, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, एवरीथिंग इज इसेंशियल कि हमारे पास वो खाना हम उगा पाए इस धरती पे। कितनी सारी जमीन होती है ना जो बंजर होती है, जहाँ पे आप नहीं उगा सकते हो खाना चाह के भी उसको आप करके। पर माँ प्रकृति ने हमें ऐसी भी जगह दी है जहाँ पे हम उपजाऊ जमीन है,
उसके लिए हम शुक्रगुजार हो, क्योंकि हर एक चीज उनके द्वारा ही तो मिली हुई है। उस मिट्टी के अंदर भी जो तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, वो कौन दे रहा है? माँ प्रकृति ही तो हमें दे रही है। इवन जितने भी वॉट हाँ, इसके अलावा वो बोल रही है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। विदाउट वाटर हम क्या हो, कैसे हो? सोचो, खाना बनाते समय दिन भर में कितने कार्यों में पानी का यूज होता है। चाहे नहा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, चाहे यूटेंसिल्स को वॉश करना हो, चाहे किसी चीज को साफ करना हो, हर एक चीज में वाटर इज इम्पोर्टेंट। इवन हमको वाहन व्हीकल्स को चलाने में पानी का चाहिए, ईंधन के लिए हमको पानी चाहिए, गार्डन्स के लिए पानी चाहिए हमें, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए वाटर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। पानी के बिना हमारा जीवन इस धरती पर बिल्कुल भी, बोलते हैं ना, पॉसिबल नहीं है। अगर इस धरती पे कोई चमत्कार है तो वो कह रही है सिर्फ पानी के अंदर ही है। सोचो ना, वो पानी हमारे तक पहुंचाने के लिए भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि यमुना का पानी आ रहा है, गोदावरी का आ रहा है, तो वहां से जो पाइपलाइंस है वो नगर पालिका की टंकी तक लगाने के लिए कितने लोगों का योगदान लगा होगा, कितने लेबर्स ने हार्ड वर्क करा होगा। फिर नगर पालिका की जो मेन टंकी होती है, उसके बाद से वहां से लेके हमारे घर की पाइपलाइंस, अगर किसी के यहाँ पे बोरिंग है, तो बोरिंग करने में कितना हार्ड वर्क लगता है। 7 to 8 आवर्स तक वो इतने हैवी हैवी पाइप्स यहाँ पे रख के कैसे अंदर डालते हैं और निकालते हैं, मैंने तो मेरी आंखों के सामने 4-5 बार करते हुए देखा है। और वो लिटरली जब तक पानी नहीं निकलेगा ना, वो पैसे भी नहीं लेते हैं। और कितनी बार तो वो लॉस में भी चले जाते हैं, बट फिर भी वो ना, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं क्यों? ताकि हमारे पास वो पानी पहुंच पाए। तो हम एक बार के लिए थोड़ा टाइम निकाल के उन सबको भी सच्ची कृतज्ञता दें। इवन मेरे घर पे अगर आज टंकी है तो मैं एक मोटर का स्विच ऑन कर रही हूँ, उस टंकी के पानी से मेरे सारे घर में आ रहा है पाइपलाइंस के थ्रू। तो वो पाइपलाइंस लगाने में वो प्लम्बर भैया का भी शुक्रिया। सोचो ना कि वो पानी, पानी के बिना ना एक दिन टंकी खाली हो जाती है तो सोचते हैं ना कि यार अगर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो ऊपर से, तो वो पानी कैसे चलेगा? तो उस इलेक्ट्रिसिटी का भी शुक्रिया, उस मोटर का शुक्रिया, उस पंप का शुक्रिया साथ में, जिसके द्वारा मुझे वो पानी मिल पा रहा है। उस फूड साइकिल का, फूड चेन का शुक्रिया। जैसे बोलते हैं ना, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को उसके बाद अगर हम देखें तो बर्ड खाती है, बर्ड के बाद स्नेक, स्नेक के बाद आउल, आउल के बाद फंगी, फिर वापस से ग्रास। तो ये जो एक फूड चेन भी चल रही है ना बायोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसका भी एक पार्ट भी डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो हमारी फूड चेन, हमारी फूड साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट हियर। हम सोचे ना कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, नो। पानी, खाना, सबके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। इवन मतलब पशुओं तक का हाथ है, एल्गी फंगी तक का हाथ है हमारे पास पहुंचाने में। तो सबको आज हम भर भर के शुक्राने करेंगे। जी, सानिया जी। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात तो यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलती है जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सोचो, हम फूड और वाटर के बिना क्या होगा? ना मैं रहूंगी, ना मेरे परिवार वाले कोई रहेंगे, ना इस सुंदर ग्रह का क्या होगा। सोचो ना, वो पेड़ पौधे सब बिल्कुल मुरझा जाएंगे, उसको भी जीवित रहने के लिए भोजन, जो उनको न्यूट्रिएंट सॉइल के थ्रू मिलता है, वाटर, उसकी जरूरत होती है, खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। इस ग्रह में भी हम सब एक साथ हैं, जीवित रह पा रहे हैं, इस सुंदर पलों का अनुभव ले पा रहे हैं, क्योंकि हम भोजन और पानी का हमें माँ प्रकृति ने उपहार दिया है।
तो आज हम कुछ भी चीज खाएंगे पिएंगे, एक पल से पहले अपनी, बोलते हैं ना इंसान खाने को पहले अपनी आंखों से खाता है फिर मुंह से खाता है। वो देख के ही इतना एपिटाइजिंग होता है ना, कितनी बार तो लगता है कि वो क्या बनाने में क्या बनाया है कि उसको तोड़ने की भी इच्छा नहीं करती है। कुछ फैंसी प्लेट्स या कुछ डेजर्ट्स हम देखते हैं ऐसे। तो इंसान, हम पहले अपनी आंखों से उसको देखेंगे और सच्ची कृतज्ञता महसूस करके जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे, और उसके बाद हमारा खाना खाएंगे। और खाते खाते भी हर एक बाइट के साथ आप थैंक यू बोल सकते हैं उस धन का जिसके द्वारा ये भोजन आपके पास आया, उस खाने का आपके शरीर में जाने के लिए, ब्लड बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट मतलब हर एक तरह के विटामिन्स बनाने के लिए, मिनरल्स बनाने, बॉडी के अंदर जो चीज आपको हील करनी हो, आपको हेल्दी बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आप बोलते बोलते खाइए और आप देखना आपके साथ ये होने लग जाएगा। बहुत इजी प्रोसीजर है, बट हम क्या करते हैं ना, हमारा माइंड, हम कभी तो बातें करते करते खा रहे होते हैं। इस सेंचुरी में सबके पास क्या, एक तो फोल्ड करा और कार चलाते चलाते खा लिया, कुछ भी करते करते बातें करते करते कर लिया। बट जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, इस खाने के पीछे इंसान पैसा कमा रहा है ना, अगर भगवान ने पेट ही नहीं दिया होता तो सब सोचते ठीक है चल रहा है, चलने तो, कोई काम मेहनत करता क्या। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल रहे, खुद को हम सब कुछ लग्जरीज एक्सपीरियंस कर पाए। तो क्यों हम उस भोजन को जब खा रहे हैं ना, तो टाइम निकालें, ग्रेटिट्यूड दें और फिर खाएं, तो और चमत्कार देखें कैसे होते हैं। और उसके अलावा ये बोल रही है कि अविश्वसनीय बात क्या है कि मेरे कृतज्ञ होने से जो गरीब परिवार है या कोई देश का ऐसा कोना जहाँ पे खाना और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहां पे भी उसकी आपूर्ति अबंडेंस में आने लग जाएगी। क्योंकि न्यूटन क्या कहता है, हर क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब हम मास में ये सारी चीजें करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट बहुत हद तक मासेस में दिखने लग जाता है। तो हमको क्या करना है, क्या पता हम में से किसी एक की कृतज्ञता, उस एक जगह है, आई डोंट नो, सिलो मतलब ऐसे नाम है उस कंट्री का, वहां पे ना लोग इतने ज्यादा, वो कह सकते हैं माल नरिश्ड है, वहां पे लोग खाने के लिए हत्याएं होती है इंसानों की। तो सोचो हमारे पास तो कितना खाने के लिए मिला हुआ है, हम क्यों कृतज्ञता नहीं कर सकते हैं। सच्चे दिल से करें, क्या पता जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं खाने को लेके वो चीजें बंद हो जाए, वो कंट्री अबंडेंस में आने लग जाए। तो हम में से किसी एक की कृतज्ञता भी वैल्यू करती है उस कंट्री को वापस से उठाने के लिए। जो वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं वहां पे, क्या पता जो लोग, मतलब बोलते हैं ना, वो लोग तो झगड़ रहे हैं बट पीछे कंट्री के अंदर उनकी इकोनॉमी कितनी नीचे हो जाती है, खाने पीने के लिए लोग कैसे होते हैं। हम सब ने कोविड में देखा है कि नहीं देखा है, जैसे ही लाइन लगती थी ना, मतलब जैसे ही खुलता था एक दो घंटे के लिए, लोग कैसे भागते थे फूड्स के स्टॉल्स पे, शॉप्स पे। और लिटरली लोग झगड़ा कर रहे होते थे, पहले मेरा टर्न, पहले मेरा टर्न, पहले मैं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो हमको वो वापस से लाना ही नहीं है लाइफ में वो सारी चीजें। तो इसके लिए हम अभी से ही अच्छा ग्रेटिट्यूड करें, ताकि मेरे लिए तो हमेशा अबंडेंस रहेगी रहेगी, बट उन लोगों के लिए भी अबंडेंस आने लग जाएगी। और हम खाना भी वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कृतज्ञ रहेंगे तो। इवन ना कितनी बार ऐसा होता है परिमल जी, हम शादियों में जाते हैं और कितने आसानी से बोल देता है ये क्या करा इन लोगों ने। उस बाप के बारे में सोचो जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए इतना सेव करके रखा, उसके अलावा चलो ठीक है उसने तो अपनी मेहनत की कमाई लगाई है जो भी करा है, पर कम से कम उस खाने को देखे ना, जो बच्चे डस्टबिन से उठा के खा रहे हैं और हमारे पास है। हम क्या करते हैं, स्वाद नहीं आया फेंक दिया, क्या हम घर में ऐसा करते हैं? घर में तो हम उस एक एक निवाले की भी वैल्यू करते हैं, पर हम बाहर बुफेज में जाने के बाद, शादी में जाने के बाद ये चीज क्यों नहीं करते हैं? हमारे घर में तो मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ ना, हम एक प्लेट लेते हैं, अगर अच्छा लग रहा है देन वी विल ब्रिंग सेकंड, नहीं तो अदरवाइज उसी को खा के रख देंगे। क्यों वेस्ट करना, अगर फ्री में मिल रही है तो उसकी वैल्यू नहीं करना, इट इज ऑल्सो नॉट राइट थिंग। भगवान फिर वो देना ही बंद कर देगा फ्री की चीज भी आपको, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये टॉपिक उठाया परिमल जी। जी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। मिलन जी स्क्रॉल डाउन करेंगे। हाँ जी। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ वश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं,
तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रतिक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता की जादू का अनुभव तत्काल करना एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है, और दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो हमें रौंडा बन क्या कह रही है कि जब हम फूड और वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो वो तो हमारी लाइफ में अच्छी हेल्थ लेके आती है, बट हमारी लाइफ में जो हमारे ड्रीम है और नजदीक आने लग जाता है। अगर किसी को लगे ना कि खाने पीने के लिए क्यों आवाज ग्रेटिट्यूड बीच करना है। में नहीं आ रही। मेरी आवाज बीच नहीं आ में रही है? आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। ओके एक ओके। बार वापस रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर किसी को लगे ना खाने पीने का ग्रेटिट्यूड क्यों करना है, तो ये सोचना कि क्या मैं अपने सपनों को पाना चाह रही हूँ कि नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि ये मेरे सपनों के लिए सुनहरा धागे को पिरो के रखेगी, खाना और पानी। क्योंकि जो मैं एनर्जी खाना खाते समय और पीते समय दे रही हूँ, वही मेरी लाइफ के अंदर अवतरित होने लग जाती है। हमने जैसे बोल रहे ना, पुराने जमाने के लोग भी क्यों कृतज्ञता करते थे, क्योंकि वो शुद्ध हो जाता था भोजन। और हमने क्वांटम फिजिक्स ने भी अब तो इसके बारे में बता दिया है। डॉक्टर इमोटो करके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने वाटर के ऊपर पूरी रिसर्च करी थी। उन्होंने बताया था कि वाटर का जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा गया, उसके कैसे वो वाइब्रेशंस और उसकी जो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है हर एक इमोशन के ऊपर। तो अगर आपको भी ये देखना हो तो आप गूगल पे सर्च करके डॉक्टर इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि हमको क्यों करना है। इवन एक राइस एक्सपेरिमेंट है जो लास्ट बैच में दिया जी ने लाइव करा था। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, बॉइल्ड राइस जो होते हैं उसको तीन डिब्बियों में लेते हैं, एक पे लव, एक में हेट और एक में इग्नोरेंस। और इन तीनों को अलग अलग जगह पे रखते हैं, एक ही कमरे में भी चाहो बट थोड़ी सी डिस्टेंस में रखते हैं। प्यार वाले को आपको 21 डेज तक या 30 डेज तक डेली आपको प्यार देना है। जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई है ना, वो आपको जाके उस लव वाले को देना है। हेटेड वाले को, जो भी आपके दिन में आपको लग रहा है कि बहुत गुस्सा है, सब उसको जा जाके दे दो। और इग्नोर वाले को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट न्यूट्रल रखना है। आफ्टर 21 डेज जो होगा, वो आप देख के खुद शॉक हो जाओगे और आपको पता चलेगा कि ये जो ऊर्जा होती है ना, वो सच में काम करती है। जो हम बोल रहे हैं ना, जो तरंग निकल रही है मेरे मुंह से, जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वो उस खाद्य पदार्थ पे असर डालती है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जब आप लव वाले को देखोगे, वो चावल जबकि बॉइल्ड है वो तो खराब हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर हम देखें तो कोई भी चीज हम इतने दिन तक रखते हैं तो खराब हो जाती है बाहर, बट वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। हेट वाले में बिल्कुल फंगस आ गई होगी और काला काला हो गया होगा। और इवन इग्नोरेंस वाला, जिसको हम न्यूट्रल मान के चलते हैं ना कि मैं ऐसी नहीं, न्यूट्रल स्टेट पे हूँ, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे डिकम्पोज होना, डिके होना। अगर लाइफ में आपको लगे आप न्यूट्रल हो, तो मान लेना कि आप नेगेटिव जोन में ही हो। न्यूट्रल मींस, हमेशा न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि ठीक ठीक है लाइफ तो। इट मीन्स कि आप नेगेटिविटी में एंटर करने वाले हो। इसलिए अपने थॉट्स को, वर्ड्स को देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं बोल के खा रहे हो और पी रहे हो। और इवन उन्होंने एक चीज और कहा है कि आज हम दिन में जब भी खाएंगे ना, उसको हमारे मुंह में रख के उसके पूरे स्वाद को अनुभव करेंगे। और जब आप थैंक यू बोल के उस चीज को खाओगे और पियोगे ना, आपको लगेगा कि उसका टेस्ट में 100% डिफरेंस आएगा जब आप नॉर्मल खाते हो। इवन आप ये पानी के साथ भी कर सकते हो। आपको पानी का चेंज
टेस्ट ही डिफरेंट लगने लग जाएगा। जब आप थैंक यू बोल के पियोगे तो आपको लगेगा कि अमृत से कम नहीं है। उसका भी आपको एक टेस्ट डेवलप होने लग जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा कड़वाहट में, थोड़ा सी मिठास में है, थोड़ा सा अलग अलग तरह के आपके अंदर बोलते हैं ना कि बम्बार्डिंग हो जाएगी फ्लेवर्स की। क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड वे में देख रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर ना हमको सर्वश्रेष्ठ लेवल पे, बोलते हैं ना बेस्ट लेवल पे, मेरे को लाभ पहुंचाएगा मेरी बॉडी को वेल बींग के लिए। तो हम ये जरूर करके देखें। सानिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? आप म्यूट पे हो। तो जो भी लोग हमारे साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि जब हम वाटर को अच्छी वाइब्रेशन देकर के पीते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट आए हैं हमारे लाइफ में, उसके क्या चेंजेस आए हैं। तो ये राइज वाला एक्सपेरिमेंट ना तो आप लोग सब करके देखिएगा, आज तो मैं भी करने वाली हूँ। एंड हम सब करके देखते हैं and फिर सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर शेयर करिएगा कि कैसे किसके राइज में क्या चेंजेस आए। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो लॉजिक के बेस पे काम करता है, ठीक है। हम ये सारी चीजें सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें पता है, हमें सारी अच्छी चीजें पता होती है कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है। बट जब हम करने जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक माइंड हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि जिस वजह से हम उसको आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर अपनी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं स्टक हैं तो वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो जब हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं ना और हम अपनी आंखों से उन चेंजेस को देखते हैं ना, क्योंकि मिलन जी और मैं जो आपको बताएंगे वो हम अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगे, ठीक है। बट जो आप फील करेंगे वो आप जब देखेंगे ना, आपके अंदर से जब वो चीजें आएंगी कि हाँ यार ये चीजें हो रही है। जैसे जब हम पानी को लिटरली हमने किया हुआ है ना, रचना जी, परिमल जी, हमने किया हुआ है वाटर मैनिफेस्टेशन। तो जब हम उसको करके पीते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, उस टाइम पे वो पानी की वाइब हम फील कर पाते हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट जब आप खुद करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम रोज काउंट योर ब्लेसिंग पहले लिखते थे, बट अब जब हम उसको बोलते हैं 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी फीलिंग्स जनरेट हो रही है। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना, ये जब आप खुद करके फील करके करोगे ना तो आप उन सारी चीजों को अपने लाइफ से जोड़ लोगे और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ब्रश करना और नहाना हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अगर हम किसी दिन नहीं करते तो ऐसा लगता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग है। तो वैसे ही कृतज्ञता भी हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा तब बनेगी जब हम उस पर धीरे धीरे विश्वास करना चालू करेंगे और भरोसा करेंगे। जी। आज हम कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे ठीक से प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन खाने को या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो हमको रौंडा वन बोल रही है, आज हम चाहे खाना खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे, जितनी बार भी पानी पियेंगे, उसको मुंह में रख के अपनी सच्ची कृतज्ञता देंगे। और थैंक यू अगर जोर से बोल सको तो जोर से, मन में बोल सको तो मन में, और दोगे तो आपको उससे बहुत सारा आनंद ही आनंद मिलेगा। आप सोचो ना, हम जब गुरुद्वारों में जाते हैं या भंडारों में जाते हैं तो वहां के जो लंगर होता है, सिंपल दाल रोटी होती है, उसमें कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं होता जो हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। बट फिर भी उसका स्वाद कितना, बोलता है ना, कितना अच्छा होता है। इट्स लाइक कि अमृत के समान होता है। जो जल हम वहाँ गुरुद्वारे में बैठ के पीते हैं या भंडारे में जो पानी पीते हैं, उसका स्वाद वो क्यों होता है, सोचो। क्योंकि निरंतरता में, अगर हम अमृतसर की बात करें, बंगला साहिब, या जितने भी गुरुद्वारे हैं, वहां पे आपने देखा होगा ना कि वहां पे
24 आवर्स तक बाणी चल रही होती है, मंदिरों में भी 24 घंटे तक मंत्र उच्चारण हो रहे होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो रहे हो। तो वहां की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती है, ऑटोमेटिकली उस लेवल की होती है कि जब हम जो भी खाएंगे ना वो प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है, मेरे शरीर को उस तरह का बेनिफिट देने लग जाता है। और कितनी बार आपने देखा होगा, मतलब मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि वहां पे अमृतसर की तो एक ये भी है, क्योंकि वहां पे सोचो ना, इतने सालों से जब से वहां की नींव बनी है, जब से लेके आज तक वहां पे मंत्र उच्चारण, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। दिन भर गुरबानी का जाप चल रहा है, सबके मुख पे जितने लोग आ रहे हैं वाहिगुरु सतनाम सेवा करते हुए भी वही चल रहा है। तो वहां पे एक बिलीफ भी बन जाता है अपना, और वहां पे तो कौवा भी अगर उस पानी से निकलता है ना तो वो हंस बन के निकलने लग जाता है। तो इतनी शक्तियां हैं, और ये सब कैसे हो रहा है, उस खाने और पानी के थ्रू ही हो रहा है ना। अगर हम भी चाहे ना, हम वहां का जल लेके आते हैं और हमारे घर में लाके हम छिड़कते हैं, जैसे गंगा जल हो गया, आप लोग भी लेके आते होगे। बट वो घर पे आके अगर हमने एक बार भी घर में किसी के साथ कुछ हुआ और हमारी वाइब्रेशन स्लो गई, उस जल का महत्व नहीं रहेगा। इसके लिए भी आप जहाँ पे भी अगर हो, इट इज एन एडिशनल टिप जो हम मैंने भी मैम से सीखी थी, कि जहाँ पे भी आपके घर में, जैसे बोलते हैं ना, मटका वाला जो स्थान होता है या एक्वागार्ड होगा, प्यूरिफायर होगा, वहां पे आप ना मंत्र उच्चारण की टेप लगा दो, ताकि किचन का ऑरा ऑटोमेटिकली, जब भी अगर आपका कुछ माइंड में चल भी रहा होगा और आप किचन में खाना बनाने जाओगे ना, तो आपके मन में भी वो जाप चलने लग जाएगा। जैसे मेरे यहाँ तो सतनाम वाहिगुरु बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। तो मैं किचन में रोटी बनाने भी जाती हूँ, अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है, वो ऐसा करना है वैसा करना है, तो ऑटोमेटिकली सतनाम वाहिगुरु निकलने लग जाता है, रोटी बनाते बनाते, काम करते करते। तो वो वाइब्रेशंस अच्छी ही जाएंगी। और बोलते हैं ना, जो बनाने वाले का मन होता है वैसी ही वाइब्रेशंस उस खाने वाले के जो खा रहा होता है उसके अंदर जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि आपका सिर को थोड़ा कच के जाओ, अपने मुख से अच्छी बानी निकालो, खाना खाते समय अच्छा खाओ, अच्छा देखो, टीवी मत देखो, झगड़े मत देखो। अगर टीवी देखते हुए खाओगे तो वही एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं। किसी के यहाँ पे पहले के जमाने में डेथ होती थी तो पानी भी नहीं पीने देते थे, चूल्हा नहीं जलता था, क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जीज ही इतनी नेगेटिव हो गई है। अगर उस समय पे अगर वो इंसान कुछ खाएगा पिएगा तो और नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके लिए वो आज हमको रौंडा बन एक और चीज कह रही है कि अगर हम कहीं पे हैं तो हम हमारे हाथ को ऐसे खाने के ऊपर थैंक यू करके स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैजिक डस्ट की तरह। और अगर आपको लगता है कि अगर आप कहीं बाहर हो, लोग सोचेंगे कि ये ऐसा क्या कर रही है, तो एक हमारा स्प्रिंकल होता है ना, जिसमें हम चाय, सॉरी चाय क्या, चाट मसाला, सॉल्ट और पेपर रखते हैं। तो वैसे ही आप उसको मैजिक स्प्रिंकल का नाम दे दो, थैंक यू स्प्रिंकल का। कुछ भी खाने के पहले उस डिब्बी को आप शेक 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 करके डाल सकते हो, और उसके बाद आप देखो आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। आप जो भी खाना बनाओगे ना, सब बोलेंगे कि क्या डाला है तूने, वही रोज की सब्जी, रोज की रोटी का भी सब रोज तारीफें करेंगे कि यार आज तो मजा आ गया खाने के बाद। तो हम ये, जी परिमल जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे एक बताना था, जैसे कि मैं हम्म। ज्यादा तीखा खाना नहीं खाती, बट मेरे इन लॉज बहुत तीखा खाना खाते हैं। लाइक मेरे इन लॉज के यहाँ पे, तो मैं अभी, मुझे थैंक यू बोलने की बहुत, मतलब खाने को आदत हो गई अभी। तो मतलब पहले कभी ऐसे पेट बिगड़ता था तीखा खाने की वजह से, हमारा रोज ऐसे होता था। बट इस टाइम तीखा खाना भी नहीं लगा इतना, और पेट भी नहीं बिगड़ा। लाइक वाह। दैट, मतलब अच्छे से ये हो गया, सारा तीखा मैंने मीठा सब कुछ। बहुत इट सही। मीन्स ग्रेटिट्यूड वर्क्स 100%। इट्स आप इतने वर्क, टाइम से आपको ये डेफिनेटली। चीज, डेफिनेटली इट वर्क्स। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपकी क्या पता किसी शेयरिंग से किसी का जिसका विश्वास थोड़ा डाइसी डाइसी होगा ना, वो 100% हो गया होगा कि नहीं, करके देखना है एक बार तो। और जिसने एक बार करा वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकता इस चीज को। हमेशा उस प्रभु पे उसका विश्वास रहेगा, इस प्रैक्टिसेस पे विश्वास रहेगा, और उसकी लाइफ में जादू होंगे ही होंगे। जी सानिया जी। पता है मिलन जी, आपने आज गुरुद्वारे का नाम लिया ना, आज आपने मुझे मेरे फ्लैशबैक्स में भेज दिया। जब मैं छोटी थी ना, तो हमें गुरुद्वारे जाते थे हम संडे को। वहां पे हमें खीर मिलती थी, और वो खीर मतलब इतनी टेस्टी होती थी, जो हम गुरु पूर्णिमा के दिन बोलते हैं ना कि आप चांद के नीचे रख करके, और जो उसका शरद बिल्कुल पूर्णिमा, आई वैसी थिंक आप खीर शरद होती थी पूर्णिमा वो कहना चाह शरद रहे हो। पूर्णिमा। नहीं, शरद पूर्णिमा की खीर तो जो हम रखते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट उस गुरुद्वारे की खीर में होता था हर बार जब आप वाह। जाते हो। तो जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मैं रुकी रहती थी कि कब वो संडे आएगा, महीने का एक संडे कब वो आएगा, और हम जाके वहां पे वो खीर खाएंगे। और जिस दिन मेरे घर से कोई नहीं चलता था ना, उस दिन मैं बोलती थी आप क्यों नहीं चल रहे हो, प्लीज चलो।
और मतलब गुरुद्वारे का तो इतना प्यारा सा ये रहता है ना कि वहां पे जब वो आपको प्रसादा भी देते हैं, जब रोटी भी देते हैं तो बोलते हैं प्रसादा। प्रसादा वाहिगुरु कि जी। आप, और आप अपने दोनों हाथ लिटरली लेकर के ऐसे, कि आप इतने दया भाव से स्माइल के साथ वो खाने को ग्रहण कर रहे हो, वो जिस एनर्जी में बन रहा है वो तो बहुत ब्यूटीफुल है। बट आप सोचो ना, जब आप उस खाने को ग्रहण कर रहे हो तो आपके वाइब्रेशन कितने ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर होता है ना वहां का वो सब व्यू। तो ये सारी चीजें हमारी एनर्जी को बताती हैं कि आपकी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी कितना ब्यूटीफुली उन सारी चीजों को लेकर के आती है। और इवन तान्या जी, मेरे को भंडारे की कढ़ी बहुत पसंद है, मैं हर बार ट्राई करती हूँ but वो घर पे वो स्वाद आ ही नहीं पाता है। वो 1920 का जो रहता है ना, 19-20 होना, वो होता ही होता है। इसलिए मैं तो वेट करती हूँ कहीं भंडारा हो, मैं वहां की कढ़ी जरूर पी के आऊँ। मेरे को वहां की कढ़ी चावल बहुत पसंद है भंडारे के स्पेशली। तो मैं वेट ही, कभी गुरु पूर्णिमा पे आज होता है। मतलब आपने, आज आपने मुझे लिटरली वो फ्लैशबैक में भेज दिया। अब मैं सोचूंगी कि मैं कब रायपुर जाऊं और मैं वो गुरुद्वारे में जाऊं खाने वाली पक्के खीर। से। आप खीर खाने जाना, मैं कढ़ी खाने जाऊंगी तुम। और हम जब जाएंगे हम शेयर पक्का करेंगे। बट उसके लिए भी आज कृतज्ञता देनी होगी। आज एक और एक पॉइंट बहुत अच्छा मिल गया कृतज्ञता के लिए कि हाँ वो भी किया है। तो आगे पढ़ती हूँ। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद कर दे उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको आपकी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की चूक भी नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप जादू को होता हुआ देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप भूल गए हो तो आप रात को सोने से पहले अपने पेट पे हाथ रख के भी अपना दिन भर को विजुअलाइज करके थैंक यू बोल सकते हो कि वाह, वो ब्रेकफास्ट में वो जो चीज खाई उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, जहां से वो बन के आई, जिसने आपके घर में अगर कोई शेफ है या कुक है, उन्होंने बनाई कि मम्मी ने बनाया कि किसने बनाया वो खाना। और हर एक चीज को याद कर करके थैंक यू बोलना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आज तो मेरा पूरा दिन ही निकल गया, मैं भूल गई, तो आप सोच लो, वैसे तो हमको नहीं भूलना चाहिए, आप इसको कल से कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि आपको एक भी दिन क्यों नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपके सपने को साकार होना इस पर निर्भर करता है। अगर मैं एक दिन भी भूल गई ना, क्या पता वो सपना जो मेरे जीवन में 5 दिन में आने वाला था, वो अब 15 से 20 दिन मेरे से दूर चला जाएगा। तो एक दिन भूलना भी बहुत रिस्की हो सकता है, इसके लिए आप देखो। और जीवन में वो बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना ही गहनतम अभिव्यक्ति, यानी कि इट इज द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम इतनी इतनी सी चीजों के लिए भी दिल से शुक्रगुजार होते हैं ना, तो हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि सच में जादू हो रहे हैं। क्योंकि खाना खाना बनाना वो सब तो ठीक है, बट उसको खाते समय वो अच्छे भाव में रहना, अच्छी फीलिंग्स के साथ खाना, गुड एनर्जीज के साथ खाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मैजिक्स आपकी लाइफ में होते रहे होते रहे होते रहे। इसलिए तो बोलते हैं 32 बार चबा के खाओ, हर बार चबाओगे और उतनी बार टित का शुक्रिया करो, ताकि वो भी स्ट्रांग होते जाए। जो खाना खा रहे हो उसका शुक्रिया करो, उस पैसों का, लक्ष्मी माँ का शुक्रिया करो। आपके जितने सेल्स है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, उसमें जाके वो हेल्दी कर रहा है, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ पहले से ही। और लाइफ में 100% मैजिक्स होते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बट इसको अपनी लाइफ में डेली करके देखना, और इसका रिजल्ट तो परिमल जी ने तो अभी शेयरिंग कर ही दी है, और भी बहुत सारे लोग फिर आप शेयर करना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। ये सारी चीजें करने से ही होंगी, जब आप करेंगे तभी ही आप इसके रिजल्ट्स को देख पाएंगे। और एक चीज मैं और शेयर करूंगी कि मैं कुछ खाना मतलब मैं रोज खाना बनाती हूँ इवनिंग में, बट 2-3 दिन से मैं उसको थैंकफुलनेस के साथ बना रही हूँ। तो बनाने के बाद जब मैं टेस्ट करती हूँ, इतना अच्छा बन रहा है कि वो खाना बच ही नहीं रहा है। मतलब 2-3 दिन से पूरी भाजियां खत्म, एवरीथिंग इज। और मैं खुद जब खाती हूँ तो बोलती हूँ वाह भगवान, कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी बना है, कितना डिलीशियस बना है। तो एक छोटी छोटी एक्ट ऑफ ये जब हम करते हैं ना, तो हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है। पता है उससे क्या होता है? उससे हमारा विश्वास पक्का होता चला जाता है कि हाँ मैंने कृतज्ञता दी, मतलब आप देखो ना कि आपने पॉजिटिविटी दी और आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिला।
तो आप देखिए कि आप ये जो भी नेगेटिविटी अपने लाइफ में ला रहे हो ना, वो आप खुद ही ला रहे हो। क्योंकि पता है जिंदगी कभी बुरी नहीं होती है, बट हम ही उसकी खूबसूरती नहीं देख पाते हैं। और उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहर के इंग्रेडिएंट से नहीं आती है, ये इंग्रेडिएंट्स कुछ हमारे अंदर भी होते हैं। जो होता है आपकी कृतज्ञता, आपका भरोसा, आपकी फीलिंग, जिसको आप फील कर पाते हो, जिसके थ्रू आप उन सारी चीजों पे अपना ध्यान लगा पाते हो। देखो ना, हम कर क्या रहे हैं रोंडा बर्न की इस मैजिक बुक में, हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी एनर्जी को ही तो फोकस कर रहे हैं ना, कि हमने अब तक कहाँ एनर्जी लगाई थी, और अब सिर्फ अपनी एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो हम देखते हैं यार लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, सिर्फ मेरे देखने का नजरिया बदल रहा है। लाइफ वही है, मेरे आसपास के लोग वही है, मेरा घर वही है, बदल रहा है मेरा नजरिया। नजरिया। बहुत ब्यूटीफुली। तो वी आर सो थैंकफुल टू रोंडा बर्न, कि जिनकी वजह से हम अपना नजरिया बदलता हुआ देख रहे हैं और हम अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना रहे हैं। दिया जी, आप कुछ ऐड करेंगे? आप म्यूट पे हो भी। आप म्यूट पे हैं दिया जी। बहुत ब्यूटीफुल वे में आपने एक्सप्लोर किया इस चैप्टर को। और मैजिकल इंग्रेडिएंट, जब जब है ना ये इंग्रेडिएंट बाहर है ना, तो वो बस एक इंग्रेडिएंट है। वो मैजिकल कब बनता है? आप सभी ने सुना है ना कि हमारे कंठ में सरस्वती माँ का निवास होता है, देवी माँ का निवास होता है। तो जब मैं उस भोजन को अपने अंदर लेती हूँ, अपने मुंह में रखती हूँ, तो मैं फील करूं कि मेरे मुंह के अंदर एक मैग्नेटिक ऑरा है, वो शक्ति है, डिवाइन एनर्जीज है जो उस फूड को मैजिकल बना रही है। और उसको बहुत थैंक यू बोल के भाव के साथ खाना है। तो मेरा जो अन्न का वो दाना है ना, मेरे लिए मैजिकल हो जाएगा, वो मैजिकल इंग्रेडिएंट हो जाएगा। ये जो अभी फूड चेन की बात बताई ना, मिलन जी ने कितनी ब्यूटीफुली समझाई कि सारा कुछ देखो ना कहाँ से आ रहा है मेरे प्लेट तक। किसने उगाया, किसने पकाया, किसने पैक किया, किसने बनाया, किसने भेजा। जब वो एक रोटी का दाना मैं अपने मुंह में रखूं ना, एक निवाला जो अपने मुंह में रखूं ना खाना खाते समय, या एक घुट पानी का अपने मुंह में रखूं ना, तो 1 मिनट का पॉज लो और उसे खाते हुए आंख बंद करके फील करो, ग्रेटिट्यूड दो उस फूड को। याद करो कि कितनी सारी मेहनत, कितनी सारे आशीर्वाद, कितनी सारी ब्लेसिंग इस निवाले के अंदर है। न जाने कितने लोगों ने इस अन्न को छुआ, इसे शक्ति दी, इसे गुड एनर्जी दी। प्रकृति ने इसे कितना सारा शक्ति से भरा है, कितनी अद्भुत शक्तियां इसके अंदर है। और उस फीलिंग के साथ जब उसको खाऊंगी, उसको अपने अंदर लूंगी ना, तो वो मेरे लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट हो जाएगा, मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। और जब उस थाली को देखूं, तो उसमें गुड फीलिंग्स डालनी है, बहुत सारी गुड फीलिंग्स। जितना मैं उसको गुड फीलिंग्स डालूंगी ना, वो लौट कर मेरे पास ही आएगी। क्योंकि ये सारा कुछ जो मुझे मिल रहा है ना, वो यूनिवर्स का गिफ्ट है। और जब गिफ्ट मिलता है तो खुशी होती है ना, तो उस खुशी को महसूस करो कि वाह, आज आप मेरे लिए मेरी प्लेट में आए हो, आज मेरा रूप बनने आप मेरे सामने आए हो, आज मुझ में मिलने आए हो, मुझ में समाने आए हो। एक बनाना खा रहे हो ना, तो उसे बोलो वाह बनाना, टेस्टी टेस्टी बनाना। आप आज मेरा हिस्सा बनने जा रहे हो, मुझ में मिलने जा रहे हो। बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होने वाला है ये। तो मैं आपको इतना सारा प्यार देती हूँ कि आप अपने आप को, मतलब आप गायब होकर और मेरा रूप बन रहे हो। मेरी बॉडी, मेरी नसें, मेरी नाड़ियां, मेरा ब्लड, मेरी थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरे विचार, सब कुछ आपसे बनने वाले हैं। न जाने कहाँ जाके आप क्या बनने वाले हो। तो मैं आपको इतना सारा आशीर्वाद देती हूँ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी गुड फीलिंग्स देती हूँ कि आप मेरे अंदर जाके सब कुछ अच्छा अच्छा कर दो। जिस जगह जाओ, जिस जिस पार्ट का आप रूप बनो, उसमें जो इमोशन बनो, जो थॉट बनो, इतना पॉजिटिव हो जाए कि वो सारे ब्रह्मांड में फैले एक गुड एनर्जी के रूप में। तो ये एक सर्कल चालू होगा। आपने गुड एनर्जी दी खाने को, वो गुड एनर्जी आपने अंदर ली, फिर आपके थॉट्स इमोशन से वो गुड फीलिंग्स यूनिवर्स में पहुंची, फिर यूनिवर्स अबंडेंस में गुड एनर्जी आपको भेज रहा है।
तो ये इतना ब्यूटीफुल सर्कल चालू हो जाएगा। तो जब भी खाना खाएंगे ना, याद करेंगे, भूलना नहीं है, क्योंकि भूलती हूँ ना तो वापस अपने लिए गड्ढे क्रिएट करती हूँ। वापस जो अभी मेरी लाइफ स्मूथनेस में आई है, वापस जो अभी मेरी लाइफ इतनी गुड फीलिंग्स में आई है, अगर मैं फिर से भूल जाती हूँ इस जादू को करना, तो फिर से न जाने कितना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसे कभी नहीं भूलना, इस जादू को याद रखना है और निरंतरता में करना है। तब तक करना है, कब तक? जब तक मेरी गुड फीलिंग्स बिल्कुल हैबिट में नहीं आ जाए, कि मैं किसी चीज को देखूं और मुंह से निकले वाह वाह, मेरे लिए आए हो, मेरा हिस्सा बनने आए हो, मुझे गुड एनर्जी देने आए हो। वो किसी चीज को जब आप ले रहे हो हाथ में, तभी आपके माइंड में वो इमीडिएटली वो मैसेज चले जाना चाहिए कि बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, कि ये जो चीज मिली है ना, ये बिल्कुल आसान नहीं है, पैसों से नहीं मिलती, ये कुछ ना कुछ उस परमात्मा की कृपा है जिससे मेरे पास आई है। एंड ऐसा सोचकर अपनी लाइफ को कितना मैजिकल बना सकते हैं, कितना मैजिकल बना सकते हैं। सब कुछ मेरे हाथ में है, आई एम द क्रिएटर। तो बी थैंकफुल, बस बी थैंकफुल फॉर द मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। उस इंग्रेडिएंट को मैजिकल कैसे बनाएंगे? ग्रेटिट्यूड डालकर। जितना जितना थैंक यू बोलकर खाएंगे, थैंक यू बोलकर किसी को देंगे, तो वो मैजिक्स हो जाएगा, मैजिकल हो जाएगा। यस। वाह। Thank you so much, Dia ji, for the beautiful summary and the beautiful insights. थैंक यू जी, थैंक यू। सानिया जी, आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ। थैंक यू दिया जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सानिया, थैंक यू मिलन फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। You- असाइनमेंट्स रीड करूं? यस। हम्म। जादुई क्रमांक 8, जादुई तत्व। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आज कुछ भी खाने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाना पीना जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन जोर से जादुई शब्द कहें धन्यवाद। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। थर्ड, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप एक्सप्लेन करोगे सानिया जी? जी। सबसे मैं पहले हमें, जी दिया जी, ठीक है, ठीक है। आप एक्सप्लेन करेंगे? आप हैं दिया जी? हाँ, मैं हूँ, आप हाँ, करिए। आप एक्सप्लेन करेंगे। नहीं नहीं, आप करिए। सबसे पहले हमें अपनी 10 नियामतों को लिखना है, उनकी सूची बनाना है और फिर लिखना है कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। उसे दोबारा पढ़ना है और हर नियामत के अंत में कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे हर दिन मिल रही है। उन सारे लेसन्स के लिए जो दिया जी आकर के इतनी ब्यूटीफुली समराइज कर रही है। उन सारी चीजों के लिए जो आज मिलन जी ने इतने प्यार से एक्सप्लेन किया। अपनी हर उस नियामत के लिए आपको अंत में कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद जो रोज कंसिस्टेंटली इतने प्यार से इस मैजिक बुक को सुन रहे हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। उसके बाद हमें आज थोड़ा सा टाइम निकालकर आप जब भी कुछ खाएंगे या पिएंगे, उससे पहले आपको मन ही मन में जादुई शब्द कहना है धन्यवाद उन सारी चीजों के लिए जो आज पूरे दिन भर में आप कंज्यूम करने वाले हैं। या फिर आप उस पे जादुई धूल का भी छिड़काव कर सकते हैं। कुछ भी खाने से पहले आप ऐसा फील करेंगे कि आपके हाथ से ब्लेसिंग या कुछ मैजिक डस्ट, आपके हाथ से कोई धूल है जिसको आप स्प्रिंकल कर रहे हो। जैसे मेरन जी ने बताया, सॉल्ट या पेपर हम स्प्रिंकल करते हैं। आप फील करेंगे कि वो सारी ब्लेसिंग्स आपके खाने में जा रही है और आप फिर उसे कंज्यूम करेंगे। और तीसरी और सबसे लास्ट एक्टिविटी, आज रात में सोने से पहले आप सभी को अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में खाए हुए सारी अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है।
और कोई अच्छी बात जो आपके दिल को छू गई, उसके लिए भी दिल से अपनी कृतज्ञता देनी है और उसके लिए कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये एक्टिविटी आज हमें बहुत सिंपल लग सकती है, हम सब करते भी होंगे अपने लाइफ में, हमने किया भी होगा, बट आज अगर हम इसे वापस से करेंगे ना, तो हम अपने जीवन में वो सारे जादू को ला पाएंगे जो हमारे जीवन में पहले थे और अब कहीं गायब हो गए थे। बट आज रोंडा बर्न ने हमें फिर से याद दिला दिया है कि हम उन सारे मैजिक्स को अपने लाइफ में ला सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल सी एक्टिविटी से, क्योंकि हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उन सारी अच्छी चीजों पे जो हमारे लाइफ में ऑलरेडी है और हमारे लाइफ में कंटिन्यूस फ्लो में आ रही है। आप कुछ ऐड करेंगे रिया जी? नहीं, बहुत अच्छे से आप लोग सिखा रहे हो, बहुत अच्छे से फिर से रिवाइव कर रहे हो, फिर से याद दिला रहे हो कि ग्रेटिट्यूड में रहना है। यस, हमें आज दिन भर में जितना भी हम भोजन ले रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना है। यही सेंसेस कैप्चर करते हैं, क्योंकि डे बाय डे रोंडा बर्न है ना, एक एक चीज एक एक एरिया को कवर कर रही है। हमारी लाइफ का कोई भी एरिया ग्रेटिट्यूड के बिना नहीं होना चाहिए। हर जगह हर जगह वो कृतज्ञता का जादू फैलना चाहिए। और इंग्रेडिएंट्स मेजर पार्ट है। 80% ऑफ द बॉडी हमारा वाटर और फूड से बनी हुई है। उसको उसको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। तो आज से ही चालू कर दे और इससे बिना रुके करना है। हर रोज जो कुछ भी खा रहे हैं उसे थैंक यू बोलते ही रहना है। यस। और बाकी सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं। तो हम एक्सरसाइजेस के लिए मिलते हैं। इस मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं और सभी लोग इमीडिएटली दूसरी दूसरी मीटिंग की लिंक में जुड़ जाए। So much everyone थैंक for यू, joining in. थैंक यू Thank you so much, सो मच Sanya सर। ji and Dia ji. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू Thank थैंक रिया यू जी, फॉर मिलन। थैंक थैंक यू यू फॉर एवरीवन। यू बोथ लीडिंग द सेशन सो नाइसली। थैंक यू, थैंक You. यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ मैजिकल डे एवरीबॉडी। बाय बाय, सी यू। Bye.